नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और बिहार में बड़ा ही एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हुआ यह है दर्शकों कि कल जो अखबार छपे बिहार में, तमाम बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर बीजेपी ने एक विज्ञापन दिया, और विज्ञापन में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, और टैगलाइन जो दी गई, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था, उसमें कहा था भाजपा है तो भरोसा है। अब टैगलाइन दी गई है मोदी है तो भरोसा है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग बात हो गई, दिलचस्प बात हो गई। बीजेपी अगर विज्ञापन दे रही है तो प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाएगी, लेकिन यह विधानसभा चुनाव है, और इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। मैं हम और वीआईपी की तो बात ही नहीं कर रहा। दो बड़े जो दल हैं वो साथ हैं, साझा रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और चेहरा है मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार। नीतीश है तो संभव है, यह बात भी कही गई। लेकिन अब विज्ञापन में ठीक चुनाव के बीचों बीच, पहले चरण के मतदान से 3 दिन पहले, बीजेपी कहती है मोदी है तो भरोसा है। इंटरेस्टिंग है सुकेश। हाँ, उसमें आखिरी में लिखा है एनडीए को जिताएं। हाँ, जब एनडीए को जिताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश को बनाएं जी। तो वो नीतीश जो एक जमाने में वो व्यक्तित्व थे जिनके इर्द गिर्द चुनाव होता था। हाँ, बिहार की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उसमें एनडीए को जिताएं तो है, नीतीश की फोटो नहीं है। इसका एक सरलीकरण ये हो सकता है कि भाजपा का ऐड है, भाजपा ने ऐड दिया है, उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर है, उसमें लिखा है भरोसा है, और उसमें ये लिखा है कि एनडीए को जिताएं तो ठीक ही है। इसमें क्या गलत है? ये सरलीकरण करना, ये बल्कि ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अगर हम ये कहें अरे कुछ नहीं, बीजेपी का विज्ञापन है, इतना आसान नहीं है ना। इसको उस लिहाज से देखना चाहिए नहीं। आप अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को उस एक पन्ने के ऐड में जगह तो दे ही सकते हैं, और वो आपके रिलेशन को और सीमेंट भी करता है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक पेज पे हैं, एक पेज पे इश्तेहार है, लेकिन दोनों एक पेज पे ही हैं। वो नहीं, सही पकड़ा है आपने। इसके ये बहुत अच्छी लाइन दी है सुकेश ने कि दोनों एक ही पेज पर हैं। वो सिर्फ अखबार के पन्ने नहीं, हर तरह से एक पेज पर है। दिखने में अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रहे होते, और भाई वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़ा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। मुख्यमंत्री का एक चेहरा होता तो अच्छा था। इसलिए इसमें पढ़ने की जरूरत है। क्या ये जो चर्चा हो रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, दैट सेंटर्ड अराउंड नीतीश कुमार, यानी कि मोदी है तो भरोसा है, नीतीश है तो भरोसा है, अब कहने में थोड़ा गुरेज हो रहा है। भरोसा शब्द अटक नहीं रहा है क्या नीतीश के साथ? बीजेपी के कई नेता इस बात को अंदर खाने मानते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार में हम भी थे, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का चेहरा नीतीश कुमार, बहुत सेंट्रलाइज्ड रूल था। नीतीश कुमार का मतलब बिहार सरकार का मतलब गवर्नमेंट थी बिहार में। आजकल बिहार में क्या, आजकल आप उत्तर प्रदेश में देखें तो ऐसा ही है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही था, और जब प्रधानमंत्री हैं तब भी ऐसा ही है कि मोदी का मतलब भारत सरकार, ऐसा लोग समझते हैं। तो क्या ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से प्रधानमंत्री का पूरे पन्ने पे इश्तेहार दिया गया है, नीतीश कुमार को उससे बाहर रखा गया है? इस पे पॉलिटिकल चुटकी भी ली जा रही है। इस पे चिराग पासवान, जो कहा गया बी टीम है, फिर उससे दूरी बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने लिख दिया कि मैं तो कह ही रहा हूं भाजपा को वोट दीजिए। अब तो क्लियर हो गया। तो भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। तेजस्वी से पूछा गया कि भाई आपने अपने पिताजी को तो पोस्टर से गायब भी कर दिया है। उन्होंने भी चुटकी ले ली कि भाजपा ने नीतीश कुमार को गायब कर दिया। इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार नहीं है क्या? तो ये इसको इस तरीके से लिहाज से मैं देखता हूं कि जो नीतीश कुमार, जिनकी यूएसपी गवर्नेंस थी, वो नीतीश कुमार जो 2005 से लेकर 2015 तक बिहार सरकार के सबसे बड़े चेहरे, बिहार के सबसे बड़े चेहरे थे राजनीतिक हल्के में, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं था। अपने दम पे टर्म्स डिक्टेट करते हुए वो चाहे आरजेडी के साथ चुनाव लड़े,
मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वही हुए, बिल्कुल। चेहरा वही थे। हाँ। चाहे वो बीजेपी के साथ थे, चेहरा वही थे। हालत यहां तक थी कि वो जिसको चाहते थे कि बीजेपी से कैंपेन करने आए वही कैंपेन करता। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि एक जमाने में जो कैंपेन करने नहीं आ सकता था, वो जो अब लगता है कि कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो दरअसल वही चेहरा हो गया है कि आप मोदी के नाम पे जिताएं क्या। ये बहुत हल्के में चर्चा हो रही है कि क्या मोदी के नाम पे नीतीश कुमार इस बार जीतेंगे। ये एक सीरियस डिस्कशन, एक सीरियस डिस्कोर्स शुरू हो गया। और इसके राजनीतिक अंदर हलकों में क्या बीजेपी एक की ये भी रणनीति दिख रही है क्या बीजेपी की, जो आप एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इज टारगेटेड टुवर्ड्स नीतीश कुमार, वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो बीजेपी अब मोदी का चेहरा दिखाकर जो 110 सीटों पर और 11 जोड़ लो वीआईपी की भी, तो 121 सीटों पर जो लड़ रही है, वो कह रही है कि देखिए मोदी पर भरोसा करिए, आप नीतीश से अगर नाराज हैं तो उस बात से परेशान हम हैं ना। ये कहने की जरूरत नहीं है ना। ये कहा जा रहा है क्या इस विज्ञापन के जरिए? ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सटल तरीके से मैसेज देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के अगर आप एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार को वोट, अगर उनसे गुस्सा है तब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। प्रधानमंत्री पे तो भरोसा है ना। वो फोटो लगा के उस इश्तेहार में उस फोटो को चिपका के आप एक सटल संदेश देते हो। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई हवा नहीं है ऐसा बीजेपी को लगता है। प्रधानमंत्री के जो बेनिफिशियरी हैं, उनके काम के, केंद्र सरकार के जो बेनिफिशियरी हैं, राजस्थान की गूंज सुनाई दे रही है क्या? आप बिहार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जो राजस्थान में 2018 में दिसंबर में जो चुनाव हुए थे कि वसुंधरा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, क्या ऐसा खेल हो रहा है क्या बिहार में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं? देखिए, एक पैरेलल खींचना तो मुझे मुश्किल लगता है। हाँ। राजस्थान का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो है 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, और 2 ही पार्टियां, प्रोमिनेंट पार्टियां वहां है, कांग्रेस बीजेपी में, वो सटल होता रहता है। बिहार सरकार में पिछले 15 साल से एक व्यक्ति का शासन है। वो एनडीए के साथ भी रहे, वो यूपीए के साथ भी रहे, वो चेहरा वही रहा। मतलब उन्होंने मांझी को बना दिया, फिर से वापस बन गए, वो ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे वही चेहरे रहे हैं। वो 15 साल में आप अगर बुनियादी सुविधाओं की ही बात करते रहे कि हमने बिजली दी, सड़क दिया, पानी भी दिया, आगे डिस्कोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, उस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि ये न्यू इंडिया है, ये न्यू बिहार भी है। ऐसा बिहार जो सबसे युवा प्रदेश है, जहां युवाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है, बिहार और यूपी में, क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप अनुपात देखें तो बिहार सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है, जहां 30 साल तक के उम्र के करीब 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ मतलब मोटा मोटा 25% वोटर जो है, वोटिंग पॉपुलेशन है, उसका 25% 30 साल से नीचे है। वो ऐसा वोटर है जिसने लालू यादव का शासन अगर देखा भी है तो उसे याद नहीं है। तो सिर्फ इस बिना पे कि लालू यादव का शासन हमने देखा है, हम भाई लालू यादव के बेटे के साथ तो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, हम कंफर्टेबल नहीं है। ये संख्या लोगों की कम है। उन युवाओं ने, चूंकि वो सीधे सीधे झेला नहीं है, भोगा नहीं है, जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं, तो ये एक बड़ा वर्ग है। और कह रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स मत कराइए हमसे, ये 15 साल पहले की बातें मत कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। एक बड़ा वर्ग है जो ये कहने लगा है। हाँ। और इस बात में तर्क है, दम है कि आप सिर्फ उसी को याद कराकर सत्ता दोबारा पाना चाहे तो आपसे सवाल होंगे। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के निर्माण में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा, तो पन्ने से गायब हो जाते हैं वो साथ में, मतलब दोनों की तस्वीर हो। मान लिया कि बीजेपी का विज्ञापन है, अरे पर भाई आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार है, तो वो पेज से ही गायब हो जाएं और वो आधुनिक बिहार बनाने में उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई। मैंने कहा तो संदीप की इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देखिए तो बीजेपी का बयान आएगा कि अरे आप लोग जरूरत से ज्यादा रीड करते हैं भाई, बीजेपी का विज्ञापन है, बीजेपी के नेता का चेहरा है। जब जेडीयू का विज्ञापन होगा तो उनके नेता का चेहरा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं एक ही पेज पे दोनों का चेहरा क्यों नहीं हो सकता, अगर आप सेम पेज पे हो तो। हाँ,
तो वो होना चाहिए ना। एनडीए की सरकार बनानी है, एनडीए की संयुक्त रैली हो रही है। पहली जो 3 रैली हुई उसमें 2 में मुख्यमंत्री साथ थे, पहले तो नहीं होते थे। हाँ। इस बार है ना। हाँ। मतलब आपको एक सीमेंटेड रिलेशन दिखाने की जरूरत पड़ रही है ना। तो आखिर उस पन्ने से आप जब गायब होंगे तो लोग सवाल ये करेंगे। और कयासों का बाजार और गर्म होगा। आपने चिराग पासवान की बात की, चुटकी ली, तेजस्वी नहीं, तेजस्वी को अभी पिक्चर से आउट रखते हैं। अब ये अंदर खाने बहुत चर्चा जोरों पर चली थी एक वक्त की, ये बीजेपी दरअसल नीतीश को कॉर्नर करने के लिए खुली छूट दे रखी है क्या चिराग पासवान को। चिराग पासवान नीतीश पर हमला करेंगे। प्रधानमंत्री भी गए, उन्होंने चिराग पासवान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है। हाँ, साफ कर दिया कि भाई एनडीए को वोट दो, वोट काटने वाले लोग हैं, वो वोट बर्बाद करेंगे, पर डायरेक्ट चिराग पर नहीं अटैक किया है प्रधानमंत्री ने। अब प्रधानमंत्री की इकलौती तस्वीर, तो ये कयासों का बाजार तो फिर गर्म होगा कि नीतीश को कॉर्नर करके बीजेपी कोई और खेल तो नहीं कर रही। नहीं, इस कयास को बल मिलेगा। अब प्रधानमंत्री तो आगे भी चिराग के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाले हैं, वो ओवरडू करना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के वोटर इसको इस लिहाज से लेते हैं कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री पे तो भरोसा है और प्रधानमंत्री को नीतीश में भरोसा है, तो नीतीश कुमार को वोट दे दीजिए। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार को इंटरनली कमजोर करेगा? क्या आंतरिक तौर पे नीतीश कुमार की स्थिति, और ऐसे भी उनके तमाम सीटों पे चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जो भी वोट काटेंगे लोग कहते हैं वो एनडीए का वोट होगा, नहीं तो वो एनडीए का अगर एनडीए में होते तो वो नीतीश के पक्ष में होता। तो वो एक जगह तो उनको नुकसान हो ही रहा है। क्या अखबार के पन्ने इश्तिहार से बाहर होकर क्या इस बात को और मतलब अटकलें लगाने के लिए एक और उनको नहीं मिलेगा ना? सामग्री देखिए, मिल गई क्या? बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो 19 लाख रोजगार की बात कर रही है ना। रोजगार पर सीधे नीतीश कुमार कुछ कहने को तैयार नहीं है। और अब सार्वजनिक मंच से लोग कहने लगे हैं, बीजेपी के बाकायदा बयान देने लगे हैं कि 30 सीट भी आई नीतीश कुमार की तो मुख्यमंत्री वही है। तो मतलब आप ये भी एक कह रहे हैं क्या कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार का जलवा नहीं चल रहा भैया, इस बार तो हो सकता है वो 30 भी आ जाए। अब बीजेपी ये कहने लगे 30 भी आ जाए तो भी मुख्यमंत्री नहीं। ये हम शायद ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक तो मंच से ये नहीं कहा जा रहा कि 30 भी सीट आए। नहीं, मंच नहीं, मतलब बयान बाइट्स दी गई है। ये कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए है। और शायद नंबर्स मैंने नहीं सुना, नंबर्स के बारे में बोला हो, चाहे कितने भी नंबर आए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये उस समय और उस बयान को काउंटर करने के लिए था जिसमें बार बार सवाल पूछा जा रहा था बीजेपी से कि भाई ये कौन सा संबंध है आपका एलजेपी के साथ? क्या आप 243 सीटों पर लड़ रहे हैं क्या? और जेडीयू के साथ भी लड़िएगा, एलजेपी के साथ भी लड़िएगा, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो मतलब ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जेडीयू को, कैच 22 में है, अब वो कहीं नहीं जा सकती। वो आपके साथ है भी, आप उसके साथ नहीं भी हो। तेजस्वी चिराग आपके साथ है भी, चिराग आपके साथ नहीं भी है। तो ऐसे में उसको बार बार अंडरलाइन करने की जरूरत थी। उस आशय के तहत ये बयान दिया गया था। अगर कम सीटें आई तो नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है, उनका मॉरली वो कमजोर होंगे, उनका वो नैतिक बल नहीं होगा। आज तक उन्होंने बड़े भाई की तरह लीड किया है, अनक्वेश्चनेबल लीडर रहे हैं वो। जब सीटें कम आएंगी तो उनकी हनक कम होगी। तो ऐसे में क्या बीजेपी ये काम कर सकती है कि नीतीश कुमार सेंटर में आ जाए और वहां बीजेपी टेक ओवर कर ले? ये राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। और मैं कहता हूं कि ये सब चीजें कयासबाजी होंगी, लेकिन इन कयासबाजी को स्मोक विदाउट एनी फायर नहीं, इन कयासबाजी को ऐसे इश्तिहार और जो बयान है वो हवा देते हैं। तो यहां पर जो सुकेश ने आज एक बहुत अच्छी लाइन दी है, अगर आप सेम पेज पर हैं, मोदी और नीतीश, बीजेपी और जेडीयू सेम पेज पर हैं, तो सेम पेज पर ही उसी सेम पन्ने पर अगर विज्ञापन दिया जा रहा है, दोनों साथ क्यों नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।